हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि 14 दिसंबर को आप लोगों का सीटेट का पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा करके जाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट दोस्तों लगा करके सॉल्व करके जाएंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों, कल की क्लास में हम आपको जो है सीटेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए थे, जिसका एग्जाम दोस्तों 7/7/2019 को हुआ था। 2019 में जो दोस्तों आपका पेपर हुआ था, उसके सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 60 प्रश्नों में से दोस्तों कुछ प्रश्न हम आपको करा दिए थे। आज इस क्लास में दोस्तों जो बचे हुए प्रश्न हैं हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को दोस्तों जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली दोस्तों ये हम आपको जो है 6 to 8 यानी पेपर 2 के लिए ये सभी क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल की क्लास में हम आपको जो है कि 103 तक दोस्तों करा चुके थे। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके हो चुके थे, ये सभी प्रश्न आपके हो चुके थे। आज की क्लास में 104 से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से कराना था। इसके पहली क्लास दोस्तों नहीं देखे हैं तो जा करके अवश्य जा करके देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले ही हम कल की क्लास में आपको कराए थे। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने रहा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में, या जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन के रूप में। किस आधार पर दोस्तों वर्गीकृत किया जा सकता है, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्व व्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के आधार पे दोस्तों इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विविध समाज के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और आंसर बताने के दोस्तों आप लोग प्रयास करिएगा क्या होगा। पहला है, विविध समाज किसे कहते हैं, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। दूसरा ऑप्शन है, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। तीसरा ऑप्शन है, जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। और चौथा ऑप्शन है, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। आप लोग दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद हम आपको सटीक और सही आंसर इसका बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विविध समाज उस समाज को कहते हैं जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं, विभिन्नताओं के साथ साथ दोस्तों समानताएं पाई जाती हैं, उसे ही विविध समाज कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, जो आपके पास समय बचा हुआ है 40 से 45 दिन का, इसमें आप दोस्तों आप आसानी से पढ़ करके सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितना भी पढ़ लेंगे आप लोगों के लिए कम ही रहेगा। और सीटेट वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है, शिक्षण पेडागॉजी पूछता है। और जिस दिन दोस्तों इस बात को आप समझ गए, आपका शिक्षण बेहतर हो गया, आप आसानी से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। और दोस्तों आप जितना ज़्यादा बचेंगे इससे, क्वेश्चन सॉल्व करने से, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, आपके लिए दोस्तों प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाएं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर इसका बताते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग मीन्स कौन सा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। कौन सा जेंडर मीन्स दोस्तों लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। 4 ऑप्शन दोस्तों, आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। यही दोस्तों लिंग मीन्स जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आप इसका खुद उत्तर देने का प्रयास जरूर किया करिए। ठीक है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की कौन सी मुख्य मांग है दोस्तों।
चार ऑप्शन है, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार या महिलाओं के लिए मताधिकार। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मांग है, मुख्य मांग महिलाओं के लिए मताधिकार। महिलाओं के लिए मताधिकार का मतलब दोस्तों महिलाएं जो होती हैं उनको भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, यही नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मांग है, प्रमुख मांग है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। जातकों के विषय में देखिए दोस्तों, जब आप प्रश्न पढ़िए ना तो हम आपको एक चीज़ बता दें, प्रश्न को समझने का प्रयास किया करिए, उसमें जो मेन वर्ड्स कौन से किसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे तो आपको आंसर सर्च करने में आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, जातकों के विषय में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जातकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो जातकों के विषय में इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखते हैं इसका आंसर दोस्तों कितने लोग बताते हैं। आईने अकबरी, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईने अकबरी के विषय में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं, चारों ऑप्शंस को जल्दी से पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास करिए क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आईने अकबरी जो है आपका, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। जो आईने अकबरी जो है आपका दोस्तों, ये मिर्जा हाकिम के द्वारा लिखी गई है और यह दोस्तों जो मिर्जा हाकिम हैं यह अकबर के दरबारियों में से एक थे। इसको दोस्तों याद रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। आगे चलते दोस्तों, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आपका ए भी नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी आंसर बताना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसको देखिए और इसका आंसर आप बताने का प्रयास करिए। देखिए सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के दोस्तों सभी प्रश्नों को देखते जाइए। हो सकता है दोस्तों इसी में से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर गुरु अंगद या गुरु अर्जुन या गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यही दोस्तों एथियन लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो दोस्तों समुद्रगुप्त की एक ऐसी कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मिलान करना है, मिलान वाला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कला रूप और यहाँ पे दोस्तों नामावली दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कला रूप दिया गया है और यहाँ पे नामावली दिया गया है। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, यह तैल चित्रकला थी। यानी पहले वाले का चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको आगे नहीं बढ़ना। अगर आप कहीं देखिए ऑप्शन में पहले वाले का चौथा है तो ए में भी नहीं है,
बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में है। तो दोस्तों समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, चौथा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो दोस्तों किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ, इसका दोस्तों आपको बताना आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे, मद्रास और कलकत्ता। पुणे, मद्रास और कलकत्ता, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर आप लोग क्या बताते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ए जो दिया गया है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। दोस्तों दोनों स्टेटमेंट पढ़ना और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए गलत है दोस्तों, लेकिन आपका बी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है।